नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋचा पंडित है और मैं बाय प्रोफेशनल एक न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर हूँ। आइए 2000 जानने की कोशिश करते हैं कि 2025 यूनिवर्सल ईयर किंग नंबर वाइज 1 से लेकर 9 तक के लिए कैसा रहने वाला है। किन के लिए पॉजिटिव रहेगा, किन के लिए न्यूट्रल रहेगा और किन को थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी जन्मतिथि किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख है या फिर आपके नाम का पहला अक्षर AIJQY से स्टार्ट होता है, तो जी हाँ, आपका किंग नंबर 1 है, आप किंग नंबर 1 से रूल करते हैं। आइए, आने वाले इस यूनिवर्सल ईयर 2025 को लेकर आपकी जनरल प्रेडिक्शंस देखते हैं कि आपका हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और करियर सेक्टर इस साल कैसे रहने वाला है। इस साल आपके लिए ग्रोथ का ही साल है, नई उपलब्धियों का, नई प्राप्तियों का साल है, नए वेंचर सेक्टर करने का साल है, नए बिज़नेसेस का साल है या प्रमोशंस का साल रहेगा। ये ग्रोथ आपके लिए फाइनेंशियल सेक्टर को भी अच्छा दर्शाता है, इसमें आपके अच्छे फाइनेंशियल गेन्स होंगे। नो डाउट 2025 आपके फाइनेंशियल और करियर ग्रोथ दोनों को ही दिखाता है। साथ में ही अगर आपको अपना कोई काम पूर्ण करने के लिए अगर किसी लोन या फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत पड़े, तो वो भी आपको इस साल आसानी से मिल जाएगी। गवर्नमेंट सेक्टर से आपको अच्छी हेल्प मिल सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम करते हैं, उनको प्रमोशन के हाई चांसेस हैं या कोई हायर अथॉरिटी में काम करता है, तो उनके प्रमोशंस के भी हाई चांसेस हैं। और अगर आप आपका करियर में अभी तक अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप बिज़नेस की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये भी एक अच्छे संकेत आपको 2025 में दिखाई दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके रिलेशनशिप के बारे में। किंग नंबर 1 को 2025 में रिलेशनशिप सेक्टर वाइज़ तो अच्छा ही रहेगा। अगर किसी की शादी पेंडिंग है और शादी करना चाहते हैं या कहीं काम अटका हुआ है, तो वो काम पूरे होने के पूरे चांसेस हैं। शादी की बात आपकी आगे बढ़ सकती है। बट इसमें एक बात है कि नए रिश्ते तो आपके बनेंगे, लेकिन पुराने रिश्तों को अपनी ईगो या क्रोध के कारण से खराब हो सकते हैं, तो उस पे थोड़ा ध्यान रखिए कि आपका ईगो कहीं आपके रिलेशनशिप के आगे ना आ जाए या आप उस बात पे को लेकर अड़ियल ना बन जाए। हेल्थ सेक्टर आपका वैसे तो अच्छा ही दिखाता है 2025 में पर्सनल ईयर किंग नंबर 1 के लिए। लेकिन यहाँ पर कभी कहीं अगर आपको पेट संबंधित, पीठ संबंधित, छाती संबंधित, नेत्र संबंधित, माइग्रेन, हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक की अगर शिकायत दिखाई देती है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करिए। चिकित्सीय सलाह यहाँ पर ज़रूर लें। अगर आपका किंग नंबर 1 है, तो आप पर्सनल ईयर 1, 5, 9 में तो इस साल 2025 में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट लेकर आएगा। ये आपके लिए सकारात्मक पर्सनल ईयर्स रहने वाले हैं। तो ध्यान से इन पर्सनल ईयर 1, 5 और 9 वाले ज़रूर इसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें। मार्च से आपको आपकी ग्रोथ दिखाई देना शुरू हो जाएगी। जो भी पेंडिंग काम थे या पैसे से संबंधित या किसी और दिक्कत की वजह से अटके हुए थे, उनमें आपको फास्ट ट्रैक पर काम स्टार्ट होते हुए नज़र आएँगे। पर बस इसमें ध्यान यही रखना है कि आपको किसी से भी ईर्ष्या या जेलसी नहीं रखनी है, ना अपने काम के प्रति, ना दूसरे के काम के प्रति। नहीं तो कहीं ये संभावना है कि आपका ग्रोथ में इफ़ेक्ट आए। तो प्लीज़ आप ये बात का पूरी तरह से ध्यान रखें। ये पर्सनल ईयर ये 2025 क्योंकि एक बहुत ही बिज़ी साल रहने वाला है, तो आपको काम फटाफट ही करने पड़ेंगे। इसमें आप रुक के सोच के समझने का भी आपको कहीं-कहीं आप देखेंगे कि उतना भी टाइम आपको नहीं मिल पाएगा। वहीं अगर आप पर्सनल ईयर 2, 3 और 6 वाले हैं और किंग नंबर 1 है, तो ये साल आपका रिलेशनशिप्स को बेहतरीन बनाने का साल है। पुराने रिलेशनशिप्स हैं, हस्बैंड वाइफ में अगर कुछ अनबन हो गई है, तो ये रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने का समय अच्छा आया है। साथ ही अगर आप अपना फैमिली प्लानिंग का सोच रहे हैं, तो ये पर्सनल ईयर 2 खासकर आपके लिए एक अच्छा महत्वपूर्ण साल रहेगा। वहीं अगर आप पर्सनल ईयर 7 और पर्सनल ईयर 8 चल रहा है, तो यहाँ पर आपके कुछ कामों में रुकावटें होंगी और कहीं न कहीं थोड़ा बहुत धोखेबाज़ी का भी चांसेस हो सकता है। इसलिए जिनका भी किंग नंबर 1 है, पर्सनल ईयर 7 है, पहले तो वो अपने रिलेशनशिप्स के बारे में ध्यान देंगे। नो डाउट उन्हें गवर्नमेंट से सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन अगर वो कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खासकर मनी को लेकर या किसी चीज़ को फाइनेंशियल सेक्टर में, तो प्लीज़ एक एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही काम को आगे बढ़ाएँ। वहाँ ही अगर पर्सनल किंग नंबर 1 है और पर्सनल ईयर 8 है आपका, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो अपने अपने रिलेशंस अपने बड़ों के साथ, खासकर फादर के साथ, साथ में आपकी हेल्थ और साथ में आप आयरन रिलेटेड कोई भी काम ना करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं पर अगर हम देखें कि अगर पर्सनल ईयर 3 और पर्सनल ईयर 7 में आपकी कोई धार्मिक यात्राएँ या लॉन्ग पेंडिंग जो शॉर्ट धार्मिक यात्राएँ थी, वो पूरे करने का बहुत अच्छा समय रहेगा। हो सके तो इस ड्यूरेशन में आप वो काम भी कर लीजिएगा। फॉरेन ट्रैवल के लिए इस साल बहुत अच्छा पॉजिटिव है और फ्रूटफुल ही रहेगा। आइए आप जान लेते हैं कि कौन-कौन से महीने 2025 में किंग नंबर 1 के लिए अच्छे रहेंगे। वैसे तो महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन उनमें से जैन, फ़ेब, मई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बहुत ही अच्छे उत्तम महीने रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जुलाई एक न्यूट्रल रहेगा और अगस्त थोड़ा कमज़ोर महीना माना जाएगा, तो थोड़ा इस बात पे ध्यान रखिए। जैसे मैंने कहा कि इस साल में आपके मैरिज कन्वर्ट होने के अच्छे चांसेस हैं, तो जिनका भी किंग नंबर 1 है और पर्सनल ईयर 1, 4, 5, 7, 9 है, उनके मैरिज के हाई चांसेस बनेंगे। वहीं पर अगर प्रॉपर्टी वाइज़ देखा जाए, क्योंकि 2025 जैसे मैंने यूनिवर्सल ईयर आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था, इसमें मंगल की एनर्जी रहेगी, तो भूमि संबंधित काम भी आपके 2, 6, 8 और 9 में हो सकते हैं, तो उस सेक्टर की तरफ भी आप अच्छा ध्यान दे सकते हैं।
दोस्तों, अगर आपकी जन्म तारीख किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 है तो और आपका नाम का पहला अक्षर बी के आर से स्टार्ट होता है तो आप किंग नंबर 2 से रूल करते हैं। आइए इस यूनिवर्सल ईयर 2025 में आपकी जनरल प्रेडिक्शन देखते हैं जो फाइनेंशियल, वेल्थ, हेल्थ, रिलेशनशिप सेक्टर्स पर कवर करने की कोशिश की है मैंने। आइए किंग नंबर 2 वाले की पर्सनैलिटी देख लेते हैं। सबसे पहले तो किंग नंबर 2 वाले हेल्पिंग नेचर के हैं, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर रखते हैं, मूड स्विंग्स हैं और इस वजह से डिसअपॉइंटमेंट्स भी हो जाती है, पर ओवरऑल ये लोग पीसफुल नेचर के होते हैं, इसलिए इन्हें राजा के पीछे के सिंहासन की शक्ति भी माना जाता है। इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है लेकिन विल पावर कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीक हो जाती है, दूसरे की गाइडेंस लेने की इन्हें आदत पड़ जाती है। किंग नंबर 2 वालों के लिए आइए यूनिवर्सल ईयर 2025 क्या लेकर आता है ये देख लेते हैं। अगर आपने मेरे पीछे की वीडियो देखी होगी जहां मैंने यूनिवर्सल ईयर 2025 को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, तो मैंने वहां पर कहा था कि वहां पर मून की शक्ति भी प्रबल है और वहां पर मंगल की शक्ति भी प्रबल है। अब मून की शक्ति ज्यादा प्रबल होने से ठीक है आपको इंट्यूशन पावर तो मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स और डिसअपॉइंटमेंट्स भी रहेंगी। और जहां पर मंगल की शक्ति होने की वजह से आग और पानी का मिलन तो वैसे ही एक घातक बनेगा, तो ये साल आपके लिए थोड़ा सा न्यूट्रल ही कहेंगे, बहुत अच्छा साल नहीं आएगा। फिर भी आगे आइए पर्सनल ईयर वाइज भी हम इस ईयर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्योंकि ये साल आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने का साल है। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में या पुरानी रिलेशनशिप के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया था, तो ये साल उसको रिजॉल्व करने का भी साल आ सकता है और आपका कहीं न कहीं फैमिली प्लानिंग का में भी इम्प्रूवमेंट या आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई दे सकती हैं। अब यहाँ पर अगर आपकी ओल्ड रिलेशनशिप्स खराब हो गई हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप उन रिलेशनशिप्स को फिर से ठीक करने की कोशिश करें। फाइनेंशियल सेक्टर वाइज ये साल आपका ओके ओके रहेगा। कैश फ्लो लिक्विड ईयर तो कहा जाएगा, लेकिन आपका फिर भी मैं ये कहूँगी कि फाइनेंशियल सेक्टर वाइज ये साल ओके ओके रहेगा। एक है कि आप इस साल कोई भी पार्टनरशिप करने से बचें। आपको कोई भी अगर पार्टनरशिप करनी हो तो इस साल आप उसको अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन कहीं न कहीं आप देखेंगे ये प्रॉपर्टी बाइंग के लिए भी अच्छा रहेगा और न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए भी ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा है कि ये साल में आपका हेल्थ सेक्टर में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको डिप्रेशन, इंसोम्निया, इंडाइजेशन और गायनिक इश्यूज को फेस कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी फेस कर रहे हैं या आप इसको फेस करना अभी शुरू किया है तो प्लीज आप अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। अगर आपका अगर आपका पर्सनल ईयर 1-5 पॉजिटिव रहेगा, वहीं आपका पर्सनल ईयर 2-3-6 न्यूट्रल है और 4-7-8 वाले को पर्सनल ईयर वालों को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। आइए आपके विशेष मंथ देख लेते हैं कि कौन से मंथ आपके लिए कितना सकारात्मक है और कितना नकारात्मक है। तो जनवरी, मई और अक्टूबर आपके लिए अच्छे महीने कंसीडर होंगे। वहीं पर फ़ेब, मार्च, जून, नवंबर और दिसंबर न्यूट्रल रहने वाले हैं और अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन किंग नंबर 2 वालों के लिए मैं ये कहूँगी कि अगर आपका पर्सनल ईयर 1 है, 2 है, 5 है, 6 है, 8 है, तो इसमें शादी की संभावनाएँ भी अच्छी बड़ी हुई मानी जा सकती है। वहीं पर 2, 6, 8 और 9 में आप कहीं न कहीं देखेंगे कि आप प्रॉपर्टी की तरफ भी आकर्षित हो सकते हैं। अब वो लेनी है या नहीं लेनी एक अलग बात है, लेकिन आपके पास कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ या आप कुछ लेवल पे आकर्षित हो सकते हैं। थैंक यू। अगर आपकी जन्म तिथि किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख है या फिर आपका नाम का पहला अक्षर CGLS से स्टार्ट होता है, तो आपका किंग नंबर 3 है। आइए आपके यूनिवर्सल ईयर 2025 को लेकर आपकी जनरल प्रेडिक्शन देखें कि आपका फाइनेंशियल, वेल्थ, हेल्थ, रिलेशनशिप सेक्टर कैसा रहेगा इस साल। अगर आप किंग नंबर 2 से रूल करते हैं, तो डेफिनिटली आप एक इमेजिनेटिव पर्सन है, आप हीलर हैं, प्रीचर है, स्पिरिचुअल है, रिलीजियस काउंसलर हैं, विज़डम लवर हैं। ये सब आपकी इनर पर्सनैलिटी आप में झलकती है। किंग नंबर 3 वालों के लिए 2025 एक नॉलेज और विजडम का साल रहेगा, ग्रोथ लेकर आएगा, एक ऑस्पिशियस इवेंट आपके घर में हो सकते हैं। लेकिन आपको दूसरी तरफ ये ध्यान रखना है कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को साइन करते हुए ध्यान रखिएगा, क्योंकि चीटिंग होने के भी चांसेस होते हैं। राइटर्स के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है और यू में आप इस साल कुछ नए और अच्छे फ्रूटफुल फ्रेंडशिप भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब मैं अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो आपका अगर वीक लीवर है या आपको कानों में प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। दूसरा है कि प्रोफेशन वाइज देखें तो आपको किसी भी टीचिंग सेक्टर, स्पीकिंग सेक्टर, प्लानर, स्ट्रेटजी, ग्रोथ ओरिएंटेड, हीलिंग, ओकल्ट, एजुकेशन, किसी भी क्रिएटिविटी सेक्टर की तरफ आप जाएंगे जहां मोटिवेशनल स्पीकर्स और काउंसलर्स आते हैं, फिलोसफर आएंगे, तो ये सब आपके लिए काम बहुत अच्छे रहेंगे। मंथ वाइज देखा जाए तो आपके लिए मैं कहूँ तो जनवरी एक अच्छा महीना रहेगा, मार्च एक बहुत अच्छा महीना रहेगा, वहीं पर अक्टूबर और दिसंबर बहुत अच्छे महीने रहेंगे। लेकिन फरवरी एक न्यूट्रल मंथ रहेगा, अप्रैल न्यूट्रल मंथ रहेगा, मई न्यूट्रल मंथ रहेगा,
साथ में अगस्त और सितंबर और नवंबर भी मुझे न्यूट्रल मंथ ही दिखाई दे रहे हैं, जहाँ ग्रोथ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, या आपका जो पैटर्न चल रहा है आप उसी पैटर्न में चलेंगे। लेकिन जून में आपको थोड़ा ध्यान देने की बात है। और आप देखेंगे कि जुलाई में भी आपका कमर्शियल सक्सेस तो कम रहेगा, लेकिन आपकी एजुकेशन सेक्टर में आपको काफ़ी अच्छा अचीवमेंट मिल सकता है, या कोई नई एजुकेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कमर्शियली ये ओके ओके आपका मंथ रहेगा जुलाई। अब किंग नंबर 3 का में कौन से पर्सनल ईयर वालों के लिए मैरिज का अच्छे चांसेस हैं, तो 3, 6, 7 और 9 जिनका पर्सनल ईयर होगा उनके मैरिज के लिए अच्छे चांसेस आएंगे, या अच्छे प्रपोजल्स आपके हाथ में आ सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आपकी भी जन्म तारीख किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 है, या फिर आपका नाम का पहला अक्षर DMT से स्टार्ट होता है, तो आप किंग नंबर 4 से रूल करते हैं। आइए जानते हैं कि यूनिवर्सल ईयर 2025 आपके लिए क्या कहता है। आगे बढ़ने से पहले किंग नंबर 4 की थोड़ी पर्सनैलिटी देख लेते हैं कि जो भी लोग किंग नंबर 4 से रूल करते हैं उनकी पर्सनैलिटी कैसे होते हैं। ये लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं, सफाई पसंद होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, लेकिन थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड, जिद्दी पर लॉजिकल होते हैं। ये देखें कि 2025 यूनिवर्सल ईयर किंग नंबर 4 वालों के लिए कैसे रहेगा। ये साल आपके लिए थोड़ा हर्डल से भरा रहेगा, क्योंकि हार्डवर्क बहुत मांगेगा। और हार्डवर्क के साथ अगर आपने फोकस होके काम कर लिया और पेशेंस रखी, तो बिना किसी तरीके की सुस्ती दिखाए हुए, तो ये साल आपके लिए पूरा ग्रोथ देने वाला है। इस साल की प्लानिंग और जो भी आप इस आइए देखें 2025 किंग नंबर 4 वालों के लिए क्या लेकर आया है। ये साल आपके लिए थोड़ा हर्डल्स भरा रहेगा, क्योंकि ये आपसे हार्डवर्क मांगेगा और फोकस मांगेगा। अगर आपने हार्डवर्क, फोकस, पेशेंस के साथ बिना किसी तरीके की सुस्ती दिखाए हुए प्रॉपर प्लानिंग कर ली, तो ये आपका आने वाले ईयर्स में बहुत बड़ी ग्रोथ लेने वाला साल भी हो सकता है। नंबर किंग नंबर 4 वाले अगर डायबिटीज या अस्थमा से पीड़ित है, तो प्लीज अपनी डॉक्टर की सलाह जरूर लेंगे। फाइनेंशियल ग्रोथ वाइज किंग नंबर 4 वालों के लिए ये साल एक अच्छा साल आएगा, और इसमें फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी अच्छी रहेगी। मेक श्योर कि आप अपने रेनी डेज के लिए पैसे जरूर बचा के रखें। रिलेशनशिप वाइज ये कोई बहुत अच्छा साल नहीं आएगा। रोमांस और लव अफेयर के लिए ये कोई बहुत अच्छा साल नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी में हो सकता है कि आप कोई बैड रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर लें जो आपके लिए अच्छी ना रहे। प्रोफेशन वाइज देखें कि किंग नंबर 4 वालों को वैसे भी डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज रिलेटेड ही वर्क करना चाहिए, तो वो इंश्योरेंस, IT इंडस्ट्रीज, टेक्निकल वर्क, डिजिटल मार्केटिंग या साइंस और टेक्नोलॉजी कोई भी सेक्टर अपना सकते हैं। मैरिज के हिसाब से देखें तो पर्सनल ईयर 1, 2, 4, 7 और 8 में आपके अच्छे मैरिज प्रपोजल्स हो सकते हैं। अब वो कन्वर्ट हुए ना हो या आपको पसंद आए ना आए, वो एक सेकेंडरी इशू है, लेकिन फर्स्ट है कि आपके लिए मैरिज प्रपोजल्स के ईयर ये इन पर्सनल ईयर वालों के लिए आ सकते हैं। मंथ वाइज देख लेते हैं कि ये 2025 पर्सनल किंग नंबर 4 के लिए कैसा रहेगा। तो आपके जनवरी, मई, जून और अक्टूबर अच्छे महीने रहेंगे, वहीं पर जुलाई आपको एक एक्सीलेंट एक्सपीरियंस दे सकता है। वहीं पर आगे जाके फेब, मार्च, अप्रैल, अगस्त, सितंबर और नवंबर थोड़े ध्यान रखने वाले मंथ हैं। पर्सनल ईयर 4 किंग नंबर 4 वालों को एक मेरी राय और भी है कि इनकी लाइफ में सब चीज अनसर्टेन होती हैं, कभी भी अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं इनकी लाइफ में। तो इसमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि एक्सीडेंट से बचना है। दूसरा, पैरों के नीचे चोट लगने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, तो उस चीज का ध्यान रखना है, और थोड़ा अपना पैसे जो है वो रेनी डेज के लिए जरूर सेव करके रखें। थैंक यू। अगर आपकी जन्म तारीख किसी भी महीने की 5, 14, 23 है, या आपके नाम का पहला अक्षर EHNX से स्टार्ट होता है, तो आप किंग नंबर 5 से रूल करते हैं। आइए यूनिवर्सल ईयर 2025 को लेकर आपकी जनरल प्रिडिक्शन देखते हैं। और तारीख किसी भी महीने की 5, 14, 23 है, या फिर आपके नाम का पहला अक्षर EHNX से स्टार्ट होता है, तो आप किंग नंबर 5 से रूल करते हैं। इसकी पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। आइए अगर यूनिवर्सल ईयर 2025 को लेकर आपकी जनरल प्रेडिक्शंस देखते हैं कि फाइनेंशियल, वेल्थ, हेल्थ और रिलेशनशिप सेक्टर को आपके लिए कैसे रहेंगे। सबसे पहले चलते हैं कि किंग नंबर 5 की जनरल पर्सनैलिटी क्या होती है, कि अगर हम किंग नंबर 5 से रूल करते हैं तो हमारी जनरल पर्सनैलिटी क्या होते हैं। एक तो किंग नंबर 5 वाले बॉर्न लकी हैं, फुल ऑफ नॉलेज एंड विजडम है, बिजनेस माइंडेड है, बॉर्न विद गुड कन्विंसिंग पावर, क्योंकि बिजनेस माइंडेड है, पर लैक ऑफ डिसिप्लिन इनमें देखा गया है। और मर्जी के मालिक होते हैं, मर्जी होगी तो करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे, इसलिए कहीं ना कहीं ये लेजी भी रह जाते हैं। अब 2025 आपके लिए करियर ग्रोथ
फेम और नेम, हाई चांसेस ऑफ ट्रैवल, बिजनेस फॉर बिजनेस एंड प्लेजर पर्पस बोथ ही रहेगा। फॉरेन ट्रैवल भी इसमें पॉसिबल है। ये साल गुड है पार्टनरशिप के लिए भी, बट फिर भी साइन करने, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले जरूर दो बारी सोच लीजिएगा। इसमें हाई चांसेस हैं, आप अगर कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं तो उसमें क्लियरिंग के आपके पास हो जाने के हाई चांसेस बन रहे हैं। ये बेस्ट रहेगा आपके कैरियर और फाइनेंस सेक्टर को लेकर। लेकिन हेल्थ वाइज देखें तो ये आपको एंजाइटी, इंसोमिया, स्किन प्रॉब्लम या कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज भी दे सकते हैं। आपका किंग नंबर 5 है, तो आपका बेस्ट प्रोफेशन रहेगा बैंकिंग सेक्टर, आपके बहुत अच्छा लगेगा। लग्जरी, मेडिटेशन, आप कोई भी प्रोफेशन बेसिकली चूज कर लेते हैं, कर सकते हैं, और किसी भी उसमें अच्छा बिजनेस भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। रेस्टोरेंट बिजनेस आपके लिए है। स्टोरी राइटर आप कर सकते हैं, एक्टर, म्यूजिशियन, आप जो भी मार्केटिंग में अगर आगे बढ़ना चाहें तो आप अच्छे से बढ़ सकते हैं। इवन आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग भी बहुत अच्छी रहती है, इसमें भी आप लोगों की अच्छी ग्रोथ देखी गई है। इफ यू वांट टू गो फॉर एचआर, यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। मैरिज की पॉसिबिलिटीज आपकी पर्सनल किंग नंबर 5 वालों के लिए, जिनका भी पर्सनल ईयर है 2, 3, 5, 7, 9 है, उनकी मैरिज की अच्छी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। प्रॉपर्टी वाइज अगर आप जिनका पर्सनल ईयर है 2, 6, 8, 9 है, उनकी प्रॉपर्टीज के भी अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू। डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट किंग नंबर 6। अगर आप किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को पैदा हुए हैं और आपका नाम का पहला अक्षर UVW से स्टार्ट होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप किंग नंबर 6 से रूल करते हैं। आइए तो यूनिवर्सल ईयर 2025 को लेकर आपकी जनरल प्रेडिक्शन देखते हैं कि फाइनेंशियल वाइज, वेल्थ रिलेशनशिप सेक्टर्स आपके लिए क्या कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम किंग नंबर 6 की थोड़ी पर्सनैलिटी को जान लेते हैं कि जो भी किंग नंबर 6 से रूल करते हैं उनकी जनरल पर्सनैलिटी हम कैसे देख सकते हैं। ये लोग नो डाउट अट्रैक्टिव होते हैं, रोमांटिक होते हैं, इनका कम्युनिकेशन सेक्टर लेवल काफी अच्छा होता है, थोड़े मैनिपुलेटिव होते हैं, जुगाड़ू भी इन्हें कहते हैं, और डिप्लोमेटिक होते हैं, लेकिन फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, फैमिली लविंग पर्सन है, अकेले रहना पसंद नहीं करते। इन्हें रिलेशन, घर पे कोई ना कोई चाहिए ही होता है, या अपने लाइफ में कोई ना कोई पार्टनर चाहिए ही होता है। अब देख लेते हैं कि 2025 किंग नंबर 6 के लिए कैसा ईयर है। तो ये एक अच्छा फैमिली प्रोस्पेक्टिव से एक अच्छा ईयर रहेगा। लॉन्ग इश्यूज अगर कोई फैमिली में चल रहे थे वो रिजॉल्व होने के इसमें हायर चांसेस हैं। लव अफेयर्स बढ़ सकते हैं। स्पेंडिंग, आपकी स्पेंडिंग बढ़ सकती है। स्पेंडिंग आपकी लग्जरी और ब्यूटी आइटम्स की तरफ ज़्यादा बढ़ सकती है। आप एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं। आपके रिलेशनशिप और फैमिली ग्रोथ की अच्छी पॉसिबिलिटीज इसमें दिखती हैं। फैमिली ग्रोथ में आप ये कह सकते हैं कि अगर इफ़ यू वांट टू एक्सटेंड योर फैमिली, मतलब बेबीज का अगर आप प्लान कर सकते हैं, तो ये साल आपके लिए अच्छी ग्रोथ दिखाने वाला है, उस दिशा में आगे बढ़ाने वाला है। अब पर्सनल ईयर 6 की हम देख लेते हैं कि इनको हेल्थ में कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं। तो हम यू में फेस गायनिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मिसकैरेजेस, अबॉर्शन, लो स्पर्म की इन मेल्स में ये प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा और टाइमली अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिएगा। किंग नंबर 6 के प्रोफेशन देख लेते हैं कि 2025 में आपको कौन कौन से प्रोफेशन करने ठीक रहेंगे। तो आप होटल में जा सकते हैं, मीडिया में जा सकते हैं, टूर एंड ट्रेवल्स में कर सकते हैं, वुमेन रिलेटेड कॉस्मेटिक्स या उनके वुमेन रिलेटेड कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप डील कर सकते हैं। फ्लावर या आर्टिस्टिक या कोई भी डांस रिलेटेड कोई भी वर्क हो तो आप उसमें जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्रिएटिविटी आपकी भी हाई लेवल की रहेगी। हो सके तो वुमेन रिलेटेड रेडीमेड गारमेंट्स या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी आप खोल सकते हैं अगर आप खोलना चाहें तो। मैरिज के पर्पज से देखें कि जिन किंग नंबर 6 वालों के लिए, जिनका भी पर्सनल ईयर 1, 2, 3, 5, 6, 8 है, उनके लिए मैरिज के हाई चांसेस बनेंगे या आपके लिए एक अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं। अब उनको एक्सेप्ट करना या ना करना आपके हाथ में है। अब मंथ वाइज देख लेते हैं कि कितना कौन सा मंथ नेगेटिव रहेगा किंग नंबर 6 के लिए, कि कौन सा न्यूट्रल या कौन सा पॉजिटिव रहेगा। तो जनवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आपके लिए गुड मंथ्स कंसिडर होंगे। वहीं फरवरी और नवंबर न्यूट्रल रहेगा, जहां पर मार्च और दिसंबर को आप थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश रखें कि इस ड्यूरेशन में आपको ध्यान रखना है। वहीं पर जून जो है आपके लिए एक एक्सीलेंट मंथ कंसिडर हो सकता है बिजनेस और वर्क सेक्टर में। थैंक यू। दोस्तों, अब किंग नंबर 7 वालों की बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपकी जन्म तारीख किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को है, या आपका नाम का पहला अक्षर O या Z से स्टार्ट होता है, तो आप किंग नंबर 7 से रूल करते हैं। इसकी पूरी पूरी संभावनाएं हैं। आइए आपके यूनिवर्सल ईयर 2025 को लेकर जनरल प्रेडिक्शंस देखते हैं, जो आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और कैरियर सेक्टर को कवर करने की जहां मैंने कोशिश करी है। दोस्तों, किंग नंबर 7 वालों की थोड़ी पर्सनैलिटी जान लेते हैं। किंग नंबर 7 वाले जो डीप थिंकर होते हैं, गुड हीलर होते हैं, गुड काउंसलर भी होते हैं,
मिस्टिक वर्ल्ड की नॉलेज रखने वाले होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, रिसर्चर होते हैं और इंट्रोवर्ट होते हैं, क्योंकि ये इनर वर्ल्ड में ज़्यादा बिलीव करते हैं इंस्टेड ऑफ आउटर वर्ल्ड। किंग नंबर 7 के लिए 2025 कैसे आता है देख लेते हैं। किंग नंबर 7 के लिए बेसिकली ये एक प्रॉब्लमेटिक और एक इल्यूजन का भरा ही साल रहेगा। इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है लव वन्स के प्रति। ये बेसिकली एक कम फ्रूटफुल ईयर रहेगा इनके लिए कंपैरेटिव टू अदर्स। यहाँ पर इनको बहुत सारे पेशेंस की रिक्वायरमेंट है और एक है कि सबसे अच्छी रेमेडी अगर इसमें ये कहूँ मैं तो इन्हें कहूँगी कि बी रिलीजियस। थोड़ा रिलीजियस से कनेक्टेड रहे तो चीज़ें थोड़ी स्मूथ हो जाएँगी। ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे नहीं करना है, स्पेशली अपने फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर या इन्वेस्टमेंट सेक्टर को लेकर। किसी अगर आप वैसे तो इन्वेस्टमेंट इस साल ना करें, अगर करनी भी पड़े तो किसी एक्सपर्ट 2-3 एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। किंग नंबर 7 वालों का हेल्थ कैसे रहेगी? अगर आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर है, इंडाइजेशन है, एंग्जायटी का इश्यू उठ रहा है, ओवरथिंकिंग हो रही है, डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म है आपका, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करिए, क्योंकि ये साल मैंने वैसे भी कहा है कि आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक ही रहेगा और इसमें हाई चांसेस ऑफ लॉसेस का भी आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो रह सकते हैं। प्रोफेशनल वाइज़ देखें तो किंग नंबर 7 ओकल्ट वर्ल्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। टीचिंग लाइन, प्रीचिंग लाइन इनके लिए है। हेल्प सर्विसेज़, हेल्प सोसाइटी, एजुकेशन सेक्टर, रिसर्च सेक्टर, कोई भी बिज़नेस फॉर एस्ट्रोलॉजी, रेकी, इन एनालिटिक माइंड इनका होता है, तो इन सब सेक्टर्स में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, मिस्टिक वर्ल्ड में ये लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इनके लिए कौन किंग नंबर 7 के लिए कौन-कौन से पर्सनल ईयर मैरिज के लिए बेस्ट रहेंगे। तो इनके लिए 1 पर्सनल ईयर 1, पर्सनल ईयर 2, पर्सनल ईयर 4 एंड पर्सनल ईयर 8 जो है मैरिज के अच्छे प्रपोज़ल्स भी आएँगे और मे बी कन्वर्ट भी हो सके मैरिज में। जान लेते हैं कि कौन से मंथ पर किंग नंबर 7 वालों के लिए 2025 में अच्छे रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे और पुअर रहेंगे। तो जनवरी मंथ इनके लिए अप्रैल, मई, जून और अक्टूबर मंथ अच्छे मंथ कंसिडर होंगे, जहाँ फ़रवरी, मार्च, नवंबर और दिसंबर न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन यहाँ इनको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा जुलाई, अगस्त और सितंबर मंथ में, जहाँ पर इनको कहीं कुछ लॉसेस के भी चांसेस हैं। थैंक यू। अब किंग नंबर 8 के बारे में बात करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि 2025 जो यूनिवर्सल ईयर है, वो किंग नंबर 8 वालों के लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, अगर आप किसी भी महीने की 8, 17 या 29 तारीख को पैदा हुए हैं या पहला अक्षर ओ या ज़ेड से भी हो सकता है आपका, तो आप किंग नंबर 8 को से बिलॉन्ग करते हैं। आइए यूनिवर्सल ईयर 2025 को लेकर आपकी जनरल प्रेडिक्शन हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और करियर के सेक्टर में देखते हैं। उससे पहले थोड़ी-सी इनकी पर्सनैलिटी को जान लेते हैं। बेसिकली ये हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आसानी से तो इन्हें मिली नहीं होती है। इस वजह से थोड़े से हार्श भी हो जाते हैं। ये एक तरीके से कह लीजिए कि नारियल की तरह से होते हैं, ऊपर से हार्ड लेकिन अंदर से उतने ही सॉफ्ट। अपनी फैमिली को बहुत प्यार करने वाले होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस को मान के चलने वाले लोग होते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि किंग नंबर 8 के लिए 2025 में जो-जो पर्सनल ईयर्स को लेकर सौगात आ रही हैं, वो किस तरीके से हैं। अगर आप अपनी एनर्जी और पावर का किंग नंबर 8 वाले अच्छे से कंस्ट्रक्टिव वर्क में यूज़ करते हैं, तो ये अल्टीमेट सक्सेसफुल का ईयर आपके लिए रह सकता है। ये पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। आपके एनिमीज़ आपसे डिफीट होंगे और प्रॉपर्टी में से संबंधित अगर कोई कोर्ट केसेस हैं या तो वो आपके जीतने की ज़्यादा संभावना रहेंगी। गवर्नमेंट रिलेटेड एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये साल आपसे सिर्फ़ यही माँगेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करिए, अपने सच्चाई पे रहिए। तो सामने आपके लिए मनी रिवॉर्ड्स और हर तरीके की उपलब्धियाँ हाज़िर रहेंगी। अब आप जान लेते हैं कि पर्सनल ईयर 8 वालों के लिए हेल्थ वाइज़ ये कैसा साल रहेगा। अगर आपको दाँतों संबंधित कोई प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, मेमोरी लॉस की कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं, मोस्टली तो वैसे 55 के बाद ही देखे जाते हैं। इससे इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई इश्यू हो रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी मेडिसिन्स पे ध्यान दीजिएगा और डॉक्टरी चिकित्सीय सलाह ज़रूर लीजिएगा। फाइनेंशियल सेक्टर में देखें कि पर्सनल ईयर 8 वाले जो है लेदर वर्क कर सकते हैं, आयरन वर्क कर सकते हैं, मनी और फाइनेंस में बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, क्योंकि हार्ड वर्किंग होती है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर भी और ट्रेडिंग सेक्टर भी इन्हीं के अंदर आता है। अगर आप फाइनेंशियल वाइज़ देखें प्रोफेशन वाइज़ देखें तो आप ये सेक्टर्स चूज़ कर सकते हैं। मैरिज वाइज़ देख लें तो पर्सनली बुकिंग नंबर 8 के लिए पर्सनल ईयर 1 जिनका चल रहा है, 2, 4, 6, 8 है, तो उनके मैरिज के प्रपोज़ल्स अच्छे आने वाले हैं और अच्छा कन्वर्ट भी हो सकते हैं। मंथ वाइज़ देख लें तो जैन, फ़ेब, अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर आपके लिए पुअर
मंथ लाएँगे, थोड़ा-सा ध्यान रख के चलने वाले हैं, जहाँ पर आपके मई और जून ये आपके अच्छे महीने रहेंगे, लेकिन मार्च, जुलाई, सितंबर और दिसंबर अगेन आपके न्यूट्रल मंथ रहेंगे। तो थोड़ा-सा ध्यान से चल आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। लेट्स टॉक अबाउट किंग नंबर 9। दोस्तों, अगर आपकी जन्म तारीख किसी महीने की भी 9, 18, 27 है, तो आप किंग नंबर 9 से रूल करते हैं। आइए यूनिवर्सल ईयर 2025 जिसमें 9 की एनर्जी, मंगल की एनर्जी वैसे ही ज़्यादा है, तो जो रूल करेगा मंगल की एनर्जी से, उसमें किंग नंबर 9 वालों के लिए हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और फाइनेंस सेक्टर कैसे रहने वाला है, जानते हैं। किंग नंबर वालों की थोड़ी पर्सनैलिटी 9 नंबर वालों की थोड़ी पर्सनैलिटी के बारे में अगर बात करें, तो ये इनका थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर होता है। ये एक पल खुश और एक पल ही कुछ नाराज़ भी हो सकते हैं, या एक पल ही में ही थोड़ा कन्फ्यूजन भी इनके अंदर देखा गया है। प्रवृत्ति इनकी वॉरियर की होती है, टफ एंड रफ इनका नेचर होता है। ये गुड ह्यूमैनिटेरियंस जाने जाते हैं, और पर ये कभी-कभी ईगो के कारण अपनी चीज़ों को खराब भी कर देते हैं, क्योंकि गुस्सा भी इनमें ज़्यादा, ईगो के साथ इनमें गुस्सा भी ज़्यादा हो जाता है, और एंग्ज़ायटी इश्यूज़ भी इनमें देखे गए हैं। नंबर 9 वालों के लिए द 2025 क्या सौगात लेकर आया है, देखते हैं। इस ईयर में इनका एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, तो इनको इस प्रति सावधान रहना पड़ेगा। ज़्यादा जोश में आके होश ना खोएँ तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन न्यू नॉलेज और स्किल डेवलप हो सकती है। इनकी अगर बैलेंस पे रहेंगे तो सोसाइटी में रेपुटेशन भी इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में तरक्की देखी जाएगी। लेकिन आर्गुमेंट्स जो है सुपीरियर से ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली किंग नंबर 9 तो है ही है, लेकिन अगर जिनका पर्सनल ईयर 9 भी आ रहा है, उन लोगों के लिए खासकर, कि अपने सुपीरियर से आर्गुमेंट नहीं करें, नहीं तो मेजर लॉस को भी फेस कर सकते हैं, और जल्दी से उसकी रिकवरी भी नहीं हो पाएगी, तो इस बारे में ध्यान रखें। हेल्थ वाइज़ देख लें तो अगर हाई फीवर है, पिंपल्स फेस पे हो रहे हैं, या थ्रोट इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करें। ये एक बड़े इश्यू में भी, या ब्लड रिलेटेड भी अगर कोई इश्यू आता है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करें। प्रोफेशन वाइज़ देखें तो मैंने जैसे कहा था कि एक ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, तो एनजीओ इनको अच्छा सूटेबल रहेगा। टीचर्स, सोल्जर्स, वेपन्स, पुलिस, डॉक्टर, सर्जरी, मेडिकल लाइन, प्रोडक्शन के काम पे, मीडिया के काम में ये लोग अच्छा कर सकते हैं, और कहीं पर इन्हें ओकल्ट लाइन में भी काफ़ी सक्सेसफुल पाया गया है। पर्सनल ईयर 9 जिनका भी किंग नंबर 9 है, उनकी जिन और पर्सनल ईयर्स अगर 1, 2, 3, 6, 7 आ रहे हैं उनके, तो मैरिज के अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़, अच्छे चांसेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर्सनल ईयर 9 वालों के मंथ्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन-सा महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है। जनवरी इनके लिए एक एक्सीलेंट मंथ रहेगा, मई, जून भी एक अच्छा ही महीना रहने वाला है, लेकिन मार्च, जुलाई और दिसंबर को जहाँ तक मैं देख रही हूँ, एक न्यूट्रल मंथ रहेगा, जबकि फ़रवरी, अप्रैल, अगस्त और सितंबर और नवंबर में इनको विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत रहेगी। थैंक यू।